नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं क्लास 9th का त्रिकोणमिति जो कि बेसिक क्लास है। क्या बेसिक क्लास है ये त्रिकोणमिति जो बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति समझ में नहीं आते हैं। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से ध्यान से आप सुनिए, हम बताते हैं। ठीक, आप ध्यान शांति से बना करके सुनिए, आप लोग को हम बताते सीधे आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक, देखिए अभी हम बताते हैं। पहले हम क्या जान लेते हैं, त्रिकोणमिति क्या होती है। क्या त्रिकोणमिति क्या होते हैं, देखिए त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति क्या होते हैं। तो त्रि का मतलब क्या होता है, तीन होता है। त्रि का मतलब तीन होता है। कोण का मतलब क्या होता है, कोण का मतलब कौन होता है। और मिति का मतलब क्या होता है, मापना। मिति का मतलब मापना, मिति का मतलब मापना। तो त्रिकोण त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कौन, मिति का मतलब मापना। आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमिति किस पर लागू होता है, त्रिकोणमिति किस पर लागू होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक, तो त्रिकोणमिति किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहेंगे। तो त्रिकोणमिति 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। जो लेटा रहता है उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। जो खड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ध्यान से सुनिए, लास्ट तक वीडियो को सुन देखिए, आप लोग सीधे दिमाग में आपको फिट होने वाले हैं। देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो लेटा रहता है उसको क्या कहेंगे, आधार कहते हैं। जो खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा रहता है उसको कर्ण कहते हैं। जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है। आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि लंब और आधार बदलते रहता है। क्या, लंब और आधार बदलते रहता है। ठीक, तो जो लेटा है उसको आधार कहेंगे, जो खड़ा होगा वो को लंब कहेंगे, मगर बदल जाता है। आप लोगों को बताएंगे, ये वीडियो लास्ट तक बने रहिए। ठीक, आप फिर एगो आपको देते हैं समकोण त्रिभुज। रुकिए, आप लोग कॉपी पर स्केल से सीधा बना लीजिएगा। अभी आप लोगों को दिमाग चकराते हैं। रुकिए, इसको नाम देते हैं ए, ठीक, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। ठीक, तो समकोण त्रिभुज एक कोण क्या होता है 90 डिग्री को, क्या होता है 90 डिग्री को होता है। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि कर्ण कौन है, आपसे पूछेगा कि कर्ण कौन होगा, तो हमको अभी बताएं। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब भी आप लोगों को बताएं 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अभी आप लोग बताएं, जो खड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जो खड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जो लेटा रहेगा उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, अभी आप लोग दिमाग चेक करते हैं। तो देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जो लेटा रहेगा उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि लंब और आधार चेंज कैसे होता है, लंब आधार और कैसे चेंज होता है, अभी आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक, देखिए लंब आधार क्यों चेंज होता है, देखिए हम बताते हैं अभी। देखिए
नाम दे दीजिए। पी क्यू नहीं, होले पहले नाम देते हैं। ए पहले से शुरू करते हैं, पहले ए से शुरू करते, ए देते हैं, बी सी देते हैं। ठीक, तो एक कोण के समकोण त्रिभुज एक कोण के मान कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक, 90 डिग्री का होता है। तो अब तो हम तभी बताएं जो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, 90 डिग्री के सामने की भुजा कहते हैं कर्ण। आप देखिए, आपसे पूछेगा कि कोण ए के हिसाब से बताना है कि आधार कौन होगा। कोण ए के हिसाब से आपको क्या बताना है? आधार कौन होगा। आपसे एग्जाम में देगा जी, कोण ए के हिसाब से पूछाइए कि आधार कौन होगा। कोण ए के हिसाब से बताइए कि आधार कौन होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कोण ए के हिसाब से पूछ रहा है। तो आप पहले क्या जानेंगे? कोण ए बना किसे पर? बना कौन भुजा पर। तो पहले जानेंगे कौन जो बना रहा है ए, जो कौन भुजा तो बना है, तो कौन भुजा पर बना है तुम, तो कौन भुजा बना रहा है? ए बी बना है। कौन किस भुजा पर बना है? ए बी भुजा बना है। ए बी पर बना है। जिस भुजा पर बना होता है उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। देखिए, कोण ए पूछ रहा है तो कोण ए से बताइए कि आधार कौन होगा। तो कोण ए जिस भुजा पर बना रहेगा वही भुजा क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। ठीक, जिस कोण एक पूछ रहा है और कौन बना है, कोण एक किस भुजा पर बना है? ए बी बना है। किस बना है? तो ए बी पर बना है। तो क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जो बचा है उसको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? लंब तो हो जाएगा। जो बचा होगा लंब हो जाएगा। ठीक, इतना आप फिर आपको दिमाग चकराते हैं। रुकिए मिटाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक, अभी आप लोगों को दिमाग चकराते हैं, रुकिए ना। पी क्यू आर, यहाँ पर आएगा। आपको बताना है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती। क्या होती है? कर्ण। आप बताइए कौन आर के हिसाब से बताइए। कौन आर के हिसाब से बताइए आधार कौन होगा। कौन आर के हिसाब से बताइए आधार कौन होगा। कौन आधार ईमानदारी से बताइए कमेंट बॉक्स में। जो कौन आर के हिसाब से बताइए। कौन आर के हिसाब से बताइए आधार कौन होगा। कौन जल्दी बताइए, कौन ईमानदारी से बताइए, तो आप लोग हम बताते हैं। देखिए समझिए। हाँ देखिए, कौन आर किस भुजा बना है? कौन आर किस भुजा बना है? तो आर क्यू बना है। किस पर बना है? कौन। अब पहले जाने कौन आर पूछ रहा है कि कौन पूछ रहा है? कौन आर पूछ रहा है। जो कौन आर किस भुजा बना है? तो आर क्यू बना है। जिस भुजा पर बना होता है कौन, वो क्या हो जाता है? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। जिस भुजा पर बना रहता है कौन, उस भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक, अब जो बचता है वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए जल्दी। कॉपी उतारिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कॉपी उतारने चलिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले हम बताते हैं। आप ले लिए? देखिए, आप इसको मिटाते हैं एगो को। अभी आप लोगों को बताते हैं। देखिए, इसका नाम ले लीजिए। क्या? पी ए रखिए ना। इसका नाम क्यू रखिए। इसका नाम आर रखिए। इसका नाम, ये एक कोण क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है जी? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, फिर आपको देते हैं, दिमाग टेस्ट करते हैं। कौन पी के हिसाब से बताइए। कौन पी के हिसाब से बताइए आधार कौन होगा और लंब कौन होगा।
बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। कौन पी के हिसाब से बताना है, पहले कौन पी के हिसाब से बताना है कि आधार कौन होगा और लम कौन होगा। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ईमानदारी से बताइए जल्दी, तब आप लोग हम बताते हैं। तो क्या पूछ रहा है, कौन पी, तो कौन पी किस भुजा बना है, पी क्यू बना है। किस भुजा बना है, पी क्यू बना है। तो जिस भुजा बना होता है कौन, वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाए, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो बचता है उसको क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा रे, लम हो जाएगा। तो आधार कितना है, किस भुजा बना है, पी क्यू था तो पी क्यू दे देंगे, और लम पूछ रहा है ना तो लम क्यू आर पर बना है तो क्यू आर लिख देंगे। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, तो इतना समझ में आ गया ना। कोनो दिक्कत होगा तो बोलिएगा जो कमेंट बॉक्स में, आपके लिए नया वीडियो बनाकर भेज देंगे, ठीक। अब आते हैं, देखिए अभी ध्यान से देखिए, अभी तो ख़त्म कहाँ हुआ, अभी ध्यान से देखिए क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक समकोण त्रिभुज। इसको नाम देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी दे देते हैं, क्या सी दे देते हैं, ठीक। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा जो कर्ण क्या होता है, लम क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक। तो सिंपल में देते हैं आप लोगों को 4 देते हैं कर्ण, और लम कितना देते हैं, 5 देते हैं। आधार कितना देते हैं, 5 देते हैं। आधार कितना दे दिए, 5 दे दिए, ठीक। आप देते हैं लम को हमको क्या करना, ज्ञात करना। ऐसा आपको दे देगा सवाल तो आप कैसे बनाइएगा, अभी आप लोगों को बताते हैं। अभी देखिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, पूरा कॉपी में उतार लेना है, ठीक। देखिए जब हमको लम कह रहा है ज्ञात करने, क्या करना है, लम कह रहा है ज्ञात करने, एक सूत्र से आप सब हिसाब बनेगा। देखिए अभी देखिए, ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये जो सूत्र है ना, सब जो सवाल जितना भी ये समकोण त्रिभुज है ना, सब सवाल को समाप्त कर देंगे यही सूत्र पर। देखिए आप लोग शांति बनाए रखें, ध्यान से देखिए कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है, 4 पर स्क्वायर। लम कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो लम को क्या करेंगे, तो उतार देंगे। लम को क्या करेंगे, उतार देंगे। जब कुछ नहीं दिया है बेचारा को तो क्या करेंगे, उतार देंगे। तो आधार कितना दिया है, 5 दिया है जी, 5 दिया है। देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16। लम कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे, उतारते चलेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 5 25 होता है, ठीक। देखिए 16 है, 25 क्या है यहाँ पर जी, प्लस ना है जी, सॉरी प्लस है यहाँ पर जी। तो किस में है, ये प्लस में है, इसको माइनस में आनेंगे। क्या करेंगे, माइनस में आनेंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं दिया है तो बेचारा क्या करेंगे, बराबर में फेंक देंगे। क्या करेंगे, बराबर में फेंक देंगे, फेंकेंगे नहीं, उधर दे देंगे। देखिए लम स्क्वायर है, 16 माइनस 25 में कितना गया, 16 में से 25, देखिए 9 बचा। 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक। लम स्क्वायर है ना जी, लम स्क्वायर है। क्या करते हैं, स्क्वायर को हम इस पर दे देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर को इस पर दे देते हैं। तो स्क्वायर को जब इस पर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 रूट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 रूट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 रूट में आ जाएगा, ठीक। देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। क्या होता है, कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। यानी कि लम बराबर कितना आ गया, बोलिए जी, लम बराबर कितना आ गया, आंसर भी नहीं निकला है। लम बराबर 3, यानी कि क्या लिख देंगे, 3। तो आंसर क्या आ गया, लम बराबर 3। क्या आ गया, लम बराबर 3, ठीक। कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत आएगा तो मेरा नंबर ले लीजिए।
76 67 12 97 85। व्हाट्सएप पर बोल देना, ठीक। सर हमको कोई दिक्कत आएगी इसमें, कल जब इसमें दिक्कत आएगा तो बोल देना, ठीक। उसको फ़ोटो भेज देना, ठीक।